अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपके और आपके फैमिली मेंबर्स को ईद मुबारक। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में कभी कभी चंद तारीखें, चंद दिन या चंद मौक़े ऐसे होते हैं जो बड़ी ही अहमियत के हामिल बन जाते हैं। वो तारीख का रुख मोड़ देते हैं, कौमों की ज़िंदगियाँ मुतासिर करते हैं, लंबे अरसे तक याद रखे जाते हैं, कभी कभी तारीख का ना भूलने वाला सबक बन जाते हैं। 14 अगस्त 1947 ऐसा ही दिन है जब हमारा प्यारा मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, हमें आज़ादी मिली। जब भी ये दिन आता है पूरी कौम कायदे आज़म का शुक्रिया अदा करती है। अक्टूबर 1958 उस दिन को भी अच्छे दिनों में शुमार नहीं किया जाता। यही वो दिन था जब पहली मर्तबा पाकिस्तान में जमहूरियत की बिसात लपेट कर अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। 10 अप्रैल 1973 का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक रोशन बाब की तरह है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतों ने मिल बैठकर पाकिस्तान का आइन पास किया। यही वो आइन है जो आज जमहूरी पाकिस्तान की बका और इत्तेहाद की जमानत है। इसी तरह 28 जुलाई 2017 एक ऐसा दिन है जिसने पाकिस्तान की तारीख में सियासी तौर पर बहुत ही गहरे असरात मुरतब किए। यह दिन पैनामा केस के फैसले के नतीजे में वजीर आजम नवाज शरीफ की बरतरफी और नाअहली का दिन है। उस दिन और फैसले के असरात आज तक जारी हैं। नाज़रीन, 2 दिन बाद शुरू होने वाला हफ्ता शायद पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन हफ्ता होगा। इस हफ्ते भी कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होने वाले हैं जिनके असरात पाकिस्तान पर गहरे हो सकते हैं। तारीख नंबर 1, 9 जून। 9 जून की सुबह ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 2 माह लंदन में गुजारने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। उनकी वापसी उन्हें मुल्क से फरार कहने वालों के लिए जवाब होगी। तारीख नंबर 2, 10 जून। 10 जून बरोज पीर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत के केस की समाअत होगी। उस दिन यह फैसला हो सकता है कि एक जरदारी सब पे भारी वाले साबिक सदर कोर्ट रूम से वापस घर जाएंगे या वहां से सीधा जेल। तारीख नंबर 3, 11 जून। 11 जून बरोज मंगल नवाज शरीफ की जमानत के केस की समाअत का दिन है। अदालत ने हुक्म दिया तो मियां साहब जेल में ही रहेंगे, बाकी सजा वही पूरी करेंगे या लंदन का टिकट कट जाएगा। फैसला उस दिन हो सकता है। तारीख नंबर 4, अदालतों में मुकदमात की तारीखों के दरमियान ही 11 जून को बजट पेश किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक के लिए सफबंदी करती ऑपोजिशन के होते क्या हुकूमत बजट पास करवा पाएगी। तारीख नंबर 5, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इन दोनों जमानत पर हैं, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। बजट के बाद उनका अहम तरीन टास्क 13 जून को उनकी जमानत मौतली के केस की समाअत है। क्या शहबाज शरीफ वापस जेल चले जाएंगे? यह सवाल भी बहुत आम है। तारीख नंबर 6, मरियम नवाज के पार्टी ओहदा रखने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन 17 जून को समाअत करेगा। क्या मरियम नवाज को एक बार फिर पार्टी ओहदे से दूर कर दिया जाएगा? यह भी अहम सवाल है। आने वाले दिनों में क्या होगा, मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है, इसके सिवा किसी को इल्म है ना कुछ पता। लेकिन कुछ माहिरीन ऐसे हैं जो अल्लाह के दिए हुए इल्म में से अंदाजे लगाकर सितारों की चाल पढ़कर मुस्तकबिल की पेशनगोइयां करते हैं। कुछ लोग इन पर यकीन करते हैं, कुछ उनकी बातें सुनने को भी तैयार नहीं। कुछ ऐसे हैं जो उन पर यकीन करते हैं या ना करें, लेकिन सुनते जरूर हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से उनकी जंबील में क्या है। आज के शो में हम ऐसे ही माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे कप्तान का सियासी मुस्तकबिल कितना महफूज है। क्या नवाज शरीफ को जेल से रिहाई मिलेगी या वो अपनी सजा पूरी करेंगे? क्या ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला कुन तहरीक चलाने में कामयाब हो सकेगी? क्या आसिफ अली जरदारी गिरफ्तारी से बच सकेंगे? यह भी पूछेंगे कि चेयरमैन नैब के स्कैंडल से एहतसाब मुतासिर होगा या नहीं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप पर सितारे पाकिस्तान के लिए क्या चाल चल रहे हैं? हमारे साथ आज के शो में होंगे माहिर फल्कियात आगा बहिश्ती साहब, ऑस्ट्रोपामिस्ट सामिया खान साहिबा और टेरो कार्ड रीडर मरियम आफ्ताब साहिबा भी हम होंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि इनके खजाने में क्या कुछ छुपा है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद का चूंकि तीसरा दिन है, हम आज कोई ज़्यादा सख्त बात नहीं करेंगे, कोई हार्डकोर पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं होगी, कोई यहाँ पे ग्रिलिंग नहीं होगी, सख्त सवाल नहीं होंगे, हल्के फुल्के सवाल करेंगे। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो अपनी राय का इजहार करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप उनसे एग्री करें या ना करें, लेकिन ये उनकी राय है और जो भी वो जवाब देते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है, ये मैं आपको बता दूं कि आज जो भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे
मुस्तकबिल के बारे में, मैंने इसको सेव करके रखना है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ ये जो प्रेडिक्शन वाले शोज होते हैं ये लोग कह कू के निकल जाते हैं लेकिन इनसे पूछता कोई नहीं है। तो मैंने आज के शो के हर क्लिप को मैंने सेव करके रखना है और 1 जनवरी 2020 यानी कि तकरीबन रफली 6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद मैंने एक दफ़ा फिर शो करना है और इनके वो क्लिप्स दोबारा चलेंगे और इन सबको मैं दोबारा बुलाऊंगा और फिर इनसे, इनका भी तो एहतसाब हो ना, हम लोगों का एहतसाब होता है, सियासतदानों का एहतसाब होता है, इनसे कोई पूछता नहीं है, तो इनका भी हम एहतसाब करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं आगा बहिश्ती साहब, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी दूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इतनी दूर से देखते हैं वो हमें क्या मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। एस्ट्रोपॉमिस्ट हैं सामिया खान साहिबा, पहले भी मेरे शो में तशरीफ ला चुकी हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आएँ। और मरियम आफ्ताब साहिबा टेरो कार्ड रीडर हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है, थैंक यू वेरी मच मरियम साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पर्सनालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं मुल्क के हालात के हवाले से, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करूँगा, जल्दी जल्दी इन लोगों से जवाब लेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कवर कर सकेंगे। सबसे पहला सवाल सामिया साहिबा, इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं? अच्छा, वन लाइनर जवाब नहीं हो सकता इस चीज़ का। सबसे पहली बात मंसूर, जो एक लाइन सेट है कि मैं हमेशा ही माफ़ी मांगती होती हूँ, ये गैब का इल्म नहीं है, अंदाजे हैं और ये गाइड लाइन है, ठीक हो गया। इमरान खान साहब को मैं तो थ्रू आउट ये मशवरा देती रही कि किंग मेकर बनिए, किंग ना बनिए, क्योंकि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म अक्सर नाहिल ही एंड में साबित होते हैं। ठीक है, तो मैंने 2018 में ये प्रेडिक्शन दी थी कि 2019 में इनका हनीमून पीरियड विल बी ओवर और 2019 में नया साल लिटरली मैं ग्राउंड हो गई थी, मेरे पास मुल्क के लिए कुछ उस वक्त अच्छा कहने को नहीं था क्योंकि ये पेश गोई ऑलरेडी ऑन एयर है कि मैंने कहा था बहुत बुरा इकोनॉमिकल रिसेशन आने वाला है पाकिस्तान में, जिसकी ऑलमोस्ट जिम्मेदारी आखिर इन दी एंड हुकूमत पे ठहराई जाएगी। तो ये जो है 2 दिसंबर 2019 तक अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये डेट अगर इमरान खान साहब सरवाइव कराते हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बारे में तब जब धरना पीक पे था और हुकूमत किसी भी वक्त डिसॉल्व हो सकती थी, तो एक तारीख आप ही के प्रोग्राम में मैंने दी थी कि 26 अक्टूबर 2014 अगर वज़ीर आज़म या नून लीग सरवाइव कराती है तो नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो 2 दिसंबर 2019 2 दिसंबर 2019 इमरान खान साहब के लिए दिन ब दिन चैलेंजेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला साल बेइंतहा मुआशी बहरान मुद्दत पूरी करेंगे कि नहीं, हाँ या ना? सर देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी महदूद हो जाती हूँ कि ये मेरी डेट यहाँ तक का टास्क, आपका इल्म 6 महीने तक जाता है? नहीं 6 महीने नहीं, ये मैंने 2018 में ही कह दिया था किंग बनने के बाद ही, हाँ, ठीक है, कि ये 2 दिसंबर 2019 तक वजीर आजम के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये सवाल जो है मरियम साहिबा, सेम क्वेश्चन, इमरान खान साहब मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं? इमरान खान की जो भी टेरो निकालते हैं तो वो हमेशा से मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या करूंगा, वो ये एक महाआरिफ कार्ड है, विच मीन्स कि आप बहुत कंफ्यूजन में हो, ये एक बहुत आगे प्रॉब्लम्स का उनके लिए कार्ड है। तो पीएम की तो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी लेकिन मुल्क ठीक करने की उनसे नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और इन्होंने तो दिसंबर दिया, बट मेरे यहाँ 60 वही तकरीबन नवंबर तक का टाइम इज़ हैवी प्रॉब्लम वाला टाइम। आप नवंबर कह रही हैं। और आई थिंक इनको चैलेंज ठीक करने की कोशिश करेंगे, गलत जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम है। आगा बहिश्ती साहब, इधर से तो मेरे स्टूडियो से खबरें अच्छी नहीं है खान साहब के लिए, आपके पास क्या खबर है खान साहब के लिए? जी बस एक छोटी दुआ, फिर मैं आपकी जवाब मुख्तसर करके दूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता है कि खान साहब के लिए 2019 में कोई मुश्किल होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि मुश्किलात से निकलेगा। ये जो महंगाई या इक्तिसादी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। वक़्त के साथ साथ खान साहब मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है और इनके दाएं बाएं जो साजिशें हो रही है या इसके ख़िलाफ़ जो निकलने वाले सियासी जो उनसुर पैदा होने वाला है वो दम तोड़ जाएगा और उनके लिए कोई मसला, कोई परेशानी कम अज़ कम मैं 2019 में इमरान खान के लिए बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ और सब कुछ ठीक देख रहा हूँ। वक़्त के साथ साथ इमरान खान के लिए फ़ायदे में
और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलें, अच्छी बात है। मुल्क अगर इससे तरक्की करे तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। समय ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की टीम में काफ़ी तब्दीलियां हमने देखी हैं, बहुत से चेहरे तब्दील हो गए, कुछ नए चेहरे आ गए, ये सिलसिला चलता रहेगा या आपके ख्याल में अब उनकी टीम मुस्तहकम हो गई है? 2019 में जितनी आई थिंक कप्तान साहब की उसमें आप क्योंकि कप्तान ज्यादा बोलते हैं, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ मेरे कप्तान और हमारे भी कप्तान हैं, मेरे कप्तान तो वो जो है अब मेरा ख्याल है मजीद तब्दीलियां नहीं होंगी, लेकिन ओवरऑल सियासत के मंजरनामे पे बहुत तब्दीलियां पे भी आप देखेंगे। अच्छा। बहुत मेजर तब्दीलियां देखेंगे क्योंकि 2019 ड्रास्टिक चेंजेस का साल है। अच्छा। जो कि मुझे तो वो चीज़ अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ आगा बेश्ती साहब हमेशा बहुत प्यारा बोलते हैं, अल्लाह पाक उनकी बात को सुने। मैं तो इस साल मरियम से मैं मेकअप रूम में बात कर रही थी कि मैं छुप गई थी, मेरे पास नए साल में कुछ अच्छा नहीं था बोलने को, तो नए साल की पेश गोइयों के किसी प्रोग्राम में आपने मुझे नहीं देखा। नहीं, लेकिन अब आपने आपको छोड़ना नहीं, अब 1 जनवरी को आप मैं आई हूँ क्योंकि मैंने आपको पाताल से भी ढूंढ लेना है। सर मैंने फोन ही बंद करके चुप गई थी। हालांकि आपके शो को इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं आपकी खुद फॉलोवर में से हूँ। शुक्रिया। तो ये सवाल अब मरियम से मरियम साहब, देखें जी, टीम चेंज होगी या बस काफी हो गया? चेंजेस तो बहुत ज़्यादा होंगे और टीम हो सकता है कुछ देर चेंज ना हो, लेकिन ये जो टाइम कमिंग 4-5 मंथ्स है इसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन का। अच्छा आगा साहब, सेम क्वेश्चन, टीम में तब्दीलियां होंगी या खत्म? जी बिल्कुल बिल्कुल, फिरदौस आशिक अवान अपने वजारत से चली जाएगी और फिर फवाद चौधरी अपने वजारत इत्तलात में आ जाएगा और बहुत से लोग चेंज हो जाएंगे और मुझे लगता है यूसुफ बेग मिर्जा भी हट जाएगा। बहुत से लोगों को चेंजिंग होने वाली है और आगे मिनिस्ट्रों में तब्दीली होने वाली है, काफी चीजें तब्दील होंगे मुझे लगता है जी। तो यानी फवाद चौधरी साहब को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर से चांद उड़ता हुआ नजर आएगा। चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा अपने उस पर आ जाएगा। नॉट गेटिंग टू पर्सनल, लेकिन आई विश के प्राइम मिनिस्टर की जो इज़्दिवाजी जिंदगी है, उनकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, वो खुशियों से भरी हो। मेरी दुआ है ये अच्छी खबर है वहाँ से पर्सनल फ्रंट पे, हेल्थ के लिहाज से, उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिहाज से सब ठीक है। देखिए जहाँ तक इमरान खान साहब का, मैं 3 लोग कहती हूँ जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ भी करें वो सियासत के मंजरनामे से नहीं हट सकते। इमरान खान साहब हैं उसमें, शहबाज शरीफ साहब हैं उसमें शेख रशीद साहब भी हैं। अच्छा, तो ये कुछ भी यू टर्न ले लें, कुछ गलतियां कर लें, ये सियासत के मंजरनामे में आपको किसी न किसी शक्ल में नजर आते रहेंगे। अच्छा। जहाँ तक उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी है, पैदाइशी जायचा खान साहब का पढ़े, उसमें उनका मैरिज हाउस वो डिजास्ट्रस है उसमें। जैसे मैं कहती हूँ कि वसीम अकरम साहब 10 शादियां भी और कर लें तो उनको अपने पार्टनर की लक सपोर्ट करेगी। लेकिन ये मैंने जब इन्होंने शादी जब की थी, मैंने कहा था कि एक अच्छे वक्त की शादी है और बुशरा बीबी का सितारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद उनके नसीब से जो चीजें है वो सर्वाइव कर जाए। अच्छा। तो इसमें तो मैं कुछ अपने कमेंट नहीं कर सकती उनके इज़्दिवाजी जिंदगी में, क्योंकि बुशरा बीबी के सितारे के ऊपर मैं देखूं, क्योंकि उस वक्त बीवी तो किस्मत लेकर आती है ना, अच्छी बात है। क्योंकि या बिजनेस पार्टनर की लक चलती है, सपोर्ट करती है, या लाइफ पार्टनर की। तो हो सकता है कि बुशरा बीबी की किस्मत से ये रिश्ता जो है ना वो निभ जाए, वरना खान साहब को कॉम्प्रोमाइज करना जरा उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, अपने मिजाज के अगेंस्ट जाना। तो वहां पे जरा सा शायद उनका सब्र और उनका ये लेकिन मिजाज अच्छी खबर है ना, मतलब देखिए मैरिज हाउस खान साहब का डिजास्टर्स ही है। अच्छा, कि वो कुछ चल गई तो किस्मत की, मैं कह रही हेल्थ हूँ वाइज ठीक है खान साहब, मतलब हेल्थ के लिहाज से कोई? देखिए मैंने तो कहा ना, बशर्ते जिंदगी के 3 चेहरे आपको सियासी मंजरनामे पे नजर आते हैं। मरियम साहब जी, उनकी मैरिज जैसे नॉर्मल मैरिजेस होती हैं, ऊपर से चलती ऊपर से जैसे नज़र आती है, अंदर से वैसी नहीं होती, ये उसी तरह की नज़र आ रही है। ठीक रहेगी लेकिन अंदर से कोई खास ठीक नहीं है। अच्छा, आगा साहब क्या कहते हैं उनकी हेल्थ के लिहाज से और उनकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से? मुझे नहीं लगता है कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी में कोई मसला या कोई परेशानी है, बल्कि अब तो मैं इस बात का भी ज़्यादा खान साहब की जो सितारे जो मनहूसियत या नहस दाखिल होते थे इसके ऊपर, जो गर्दिश वाले सितारे उससे हटते जा रहे हैं। अच्छा। पहले हमें बार बार बताना पड़ता कि ये सदका दे दे, ये करे, फलान की करे। अब मुझे लगता है कि बुशरा आने के बाद खान साहब के लिए रास्ते बेहतर हो रहे हैं। अच्छा। और इनके अज़वाजी ज़िंदगी के जो आदात जो है वो बिल्कुल एक साथ नजर आ रहे हैं, ताबेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनके अज़वाजी ज़िंदगी में कोई मसला या कोई परेशानी
ہونے والی ہے. آپ کے سب منہ میں چیز گھی نظر آ شکر، رہی ہے. آپ کے منہ میں گھی شکر. ناظرین مجھے ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے، لیکن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، ہمارے وزیر اعظم، میرے کپتان کے حوالے سے اچھی خبر کم از کم آغا صاحب نے دی ہے، اور ہماری بھی دعا یہ ہیں کہ چاہے ان کی ہیلتھ کی بات ہو، ان کی میرڈ لائف کی بات ہو، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بات ہو، پرائم منسٹر اللہ کرے ترقی کریں، اگر وہ ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا اپوزیشن کا رخ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب بڑے مشکل حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ ایک نئے سیاسی کریئر کا آغاز کر رہی ہیں. بلاول بھٹو صاحب بھی ایک نئے سیاسی کریئر کا آغاز کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب، ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا پارٹی پہ بھاری ہونے والے ہیں؟ مزید بات کرتے ہیں ان سوالات کے اوپر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میرے کپتان عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے ان کے بارے میں ہمارے پینلسٹ کے درمیان، لیکن دیکھتے ہیں، اللہ کرے، دعا تو یہی ہے کہ ان کے لیے اچھی خبریں سامنے ہوں. اب ذرا اپوزیشن کی طرف آتے ہیں، اور میں جوائنٹ اپوزیشن چونکہ ہو چکی ہے تو سوالات بھی اب میں ذرا جوائنٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جلدی جلدی کویشچنس کو میں کور کر سکوں. سامعہ سب سے پہلے آپ سے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کے بارے میں اکٹھا بتا دیں. آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب. اچھا، دونوں کے ستارے ایک ہی جگہ پہ سٹک اپ ہیں. جیل میں؟ نہیں نواز شریف صاحب کا ریلیف کچھ لیٹ ہو گیا ہے. اب ان کا ستارہ آلموسٹ 2 جولائی سے سختی سے نکل رہا ہے. نواز شریف صاحب تو کسی بھی وقت ان کو ریلیف مل سکتا ہے. اچھا. اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ جب میں ان کا ذاتی طور پہ بھی ان کی ایک فیملی کا ذائچہ جب میں ریڈ کر رہی تھی تو میں نے فریال تالپور صاحبہ کے ذائچے کو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے تو بچت میں نظر آتی ہیں. اچھا. لیکن آپ کے جو بھائی صاحب ہیں وہ تھوڑا سا ان کو مقدمات کا سامنا رہے گا، لیکن وہ بھی خطرہ جو ٹائم جا رہا ہے وہ بھی آئی تھنک ان کا چائنی ستارہ جو ہے وہ ہے منکی ہے، اور مفاہمت کا ستارہ، وہ شاید ستاروں سے بھی مفاہمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آصف علی زرداری صاحب. تو مجھے کوئی اب اتنا خطرہ یوں نظر نہیں آتا، لمبا خطرہ اب ان کے اوپر نہیں ہے. اچھا. اب یہ سختی اگر آتی بھی ہے تو بہت تھوڑا سا پیچ ہے ان کے لیے. بڑی حیرانگی کی بات. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو اب آگے جو ٹائم، کیونکہ 23 اکتوبر تک تو یہ اپوزیشن اگر واقعی یہ ایک الائنس بناتی ہے اور ستارے واقعی ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ حکومت کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم مل سکتا ہے ان کی وجہ سے. اب یہ ان کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ یہ کس طرح اپنی پلاننگ کس طرح کرتے ہیں، کچھ خود بھی تو آپ نے ارینج کرنا ہوتا ہے. مریم صاحبہ دونوں صاحبان نواز شریف کا جو سختیوں کا ٹائم ہے وہ اب تھوڑا تھوڑا بہتر ہوتا جائے گا، ابھی بھی ہے لیکن اس میں ریلیف ملتی جائے گی. لیکن زرداری صاحب کا ابھی ٹف ٹائم اور ہے. ریلیف سے کیا مراد ہے؟ مطلب سیل میں اسی لگ جائے گا یہ ہوگا؟ نہیں بہت بہتری آئے گی. اچھا. اور یہ کافی سٹرونگ قوت کا کارڈ ہے. اچھا. باہر نکل جائیں گے یا نہیں؟ یہ اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ہم ملک سے باہر کی بات ابھی نہیں کر رہے. ہاں، اس میں سے پاسبلٹی بالکل ہو سکتی ہے. کیونکہ ستارہ یہ دونوں خواتین مجھے لگ رہا ہے آج اپوزیشن کی طرف جھکا ہوا ہے. نہیں، ان کا یہ خان صاحب کے لیے بری خبریں دے رہے ہیں اور اپوزیشن کے لیے کیپریکون جو ہے نا، ان کی ڈیٹ کیپریکون، وہ ابھی سامیاز رائٹ، وہ آگے تھوڑی سی بہتر ہوگی، مگر آصف زرداری کے لیے ابھی پرابلمز ختم نہیں ہوئی، ابھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. آغاز صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں مختصر ہی جواب دوں گا کیونکہ پریڈکشن ہے یہ. نواز شریف جو ہے اس کے لیے کچھ بہتری تو آ رہی ہے، البتہ بہت جلد زرداری صاحب جو ہے وہ اگست کے مہینے تک جیل کی یاترا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے زرداری کے لیے پریشانیاں، مسائل، مشکلات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس کی بہن کے لیے بھی مسائل انتظار کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ زرداری جو ہے وہ بچنے والا ہے، بلکہ وہ بہت جلد عنقریب جیل کے اندر ہونے والا ہے. اور نواز شریف کے لیے جو جیل کی سزا ہے، اندر باہر اور صحت کے بہانوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں نظر تو آ رہی ہے، البتہ زرداری کے لیے بہت زیادہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں ستاروں کی روشنی سے مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا، میں جلدی سے کویشچن انہی دونوں کے بارے میں پھر آگے دوسری پیڑھی کی طرف چلتا ہوں. آغا صاحب سب سے پہلے آپ جواب دے دیجیے گا، آپ کی نظر میں یہ دونوں صاحبان کبھی آگے جا کے کسی بڑے سرکاری عہدے پہ دوبارہ نظر آتے ہیں کبھی؟ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا. بالکل میاں نواز شریف کے چیپٹر مکمل طور پر کلوز ہو چکا ہے، اور آصف علی زرداری بھی آگے جا کر بلکہ اس کے صحت کے پرابلم ہو جائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ آصف علی زرداری دوبارہ پاکستان کے کسی اعلی عہدے پر فائز ہونے والا ہے. مثلا وزیر اعظم اور صدر
कम से कम इन दोनों को मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। आप दोनों भी हिस्सा ला रही थी, मेरे ख्याल में एक ही ओपिनियन है आपका। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब की तीसरी बार वजीर आजम बनने की भी पेशगोई मैंने मुशर्रफ के दौर में दी थी, जब ये खत्म थे जिला वतन थे ये लोग, लेकिन अब वो वजीर आजम के मनसब पे तो बिल्कुल भी नहीं, और जरदारी साहब भी नहीं। ये मैं बिल्कुल यहाँ पे आगा साहब से मैं इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा, मैं नेक्स्ट पीढ़ी की तरफ चलता हूँ। मरियम साहिबा के बारे में बता दीजिए। अच्छा, मरियम का जो स्टार साइन है वो स्कॉर्पियो है, और ये आगे आगे काफ़ी ज़्यादा इसमें मुझे अच्छा स्टार इनका नज़र आया, बेहतरी होगी, थोड़ी वोकल होंगी, लेकिन साथ मुझे बिलावल जो 21 सितंबर कस्प पे हैं उनका ज़्यादा लक कार्ड नज़र आ रहा है। 21 सितंबर किसकी? ये बिलावल की है, बिलावल की डेट ऑफ बर्थ। हाँ, अच्छा। कस्प पे है इनका जो जन्म, दिस मीन्स अ बर्थ, यानी कि जो लक होती है आउट ऑफ द ब्लूज, हालात इनको फोरफ्रंट पे लाएंगे, और जो लोग भूल चुके थे इनको, ये सितारा उनका वहाँ सबसे ज़्यादा इनका बेहतर आने दोनों में से वाला। कौन, मतलब बिलावल और मरियम में से कौन? अगर हालात देखें मरियम का तो बैकअप ही ज्यादा, ये तो फॉरगॉटन थे ना, मरियम वाज स्टिल इन द पिक्चर, तो फॉरगॉटन, जैसे अब शाहरुख खान को कोई नया बंदा ओवरटेक कर जाए, हाँ। तो बिलावल के वो कार्ड हैं, बट ये वाली भी मेंटेनेंस पे आ जाएंगी। अच्छा, ठीक। दोनों में से कोई कभी वैसे कोई वजीर आजम बनेगा या नहीं? बिल्कुल बन सकता है। दोनों बन सकते हैं या दोनों में से कोई एक? किसका ज्यादा चांस है? मुझे तो दोनों बनते हुए लगते हैं। अच्छा, दोनों बनते हैं। बिलावल लेटर में तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कार्ड है, अच्छा, बट नॉट इन लेटर पैच। सामिया साहब। जी, मरियम साहिबा को बल्कि उनका सितारा बहुत पावर में आने जा रहा है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि उनके लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं आ सकता। तो मेरा तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज भी है कि अब अपनी कन्विक्शन के साथ कदम उठाएं, क्योंकि देखिए ये होता है सितारों से फायदा उठाने ये का। आप कह रही हैं किसके लिए? मरियम सितारों से साहिबा फायदा के उठाना लिए चाहिए। कि देखिए ना, सितारा सिर्फ खबर दे सकता है, अपने बाहर की खबर दे सकता है, अपने बाहर के लिए बाहर निकल के एफर्ट तो करनी देखने के लिए। तो ये बल्कि मैसेज होगा कि अगर वो इस वक्त अपने आप को मनवाना चाहती है तो इससे बेस्ट टाइम उनको नहीं मिल सकता। अच्छा, सबको ठीक है ये आपके बात मैं खान साहब के लिए 2013 और 14 में ये बात और सबसे बड़ी बात है कि नवाज शरीफ साहब भी तो अंदर है ना, मतलब तो ये उनके लिए बेस्ट मौका है। और डेडिकेशन, जहां तक बिलावल साहब है, इस वक्त सितारा राइस पे है, लेकिन मुझे बहुत लंबा सियासत में उनका रोल यूं नजर नहीं आता, बहुत लंबा। उनकी फैमिली में से कोई और इसको टेक ओवर कर सकता है सीट को, लेकिन मुझे बिलावल के मिजाज में वो मुझे नहीं नजर आता कि बहुत लंबा हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे या बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे समझ नहीं आता। आगा साहब, मैं गलत भी हो सकती हूं। आगा साहब, दोनों लोगों के बारे में, मरियम नवाज साहबा और बिलावल साहब। देखिए, मरियम नवाज़ के बारे में मैं कहीं हवाला देने की, आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था, जब वो मुश्किलात में थी तो मैंने कहा था आने वाले वक्त आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की तरफ बढ़ेगी और पूरी पार्टी उसके हाथ में आएगी, और पार्टी की आने वाले वक्त में सुपर पावर सुपरमैन बनेगी, और पूरी पार्टी जो है वो मरियम नवाज़ के दाएं बाएं नज़र आता है। और आने वाला वक्त मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बच्चे पसे पर्दा जाते हुए नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी इल्म के मुताबिक, इल्म फल्कियात के मुताबिक, मरियम का आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून मरियम के हाथ में होगी और सुपर पावर होकर आगे बढ़ेगी। और इसी तरह बिलावल की भी चीज़ें तो फिलहाल बेज़ाहिर तो नज़र आते हैं, मुझे फिलहाल उसमें कोई बड़ा कोई कारनामा इंजाम देते हुए या बड़ा कोई काम करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता ये दोनों पार्टियां इमरान खान की जिद में मिल के आगे बढ़ेंगे, मगर इनको कोई कामयाबी भी मिलती हुई नज़र नहीं आता है। मगर ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, बिलावल और मरियम, मगर आगे जाकर इनके दरमियान में भी इख्तिलाफात पैदा होंगे। अच्छा, खान साहब के हवाले से हम अक्सर सवाल किया करते थे, उनकी शादी कब होगी, शादी कब होगी। मेरे ख्याल में अब ये जो पोजीशन है ये बिलावल के लिए सामने आ गई। बिलावल की शादी कब होगी? अच्छा, बिलावल का मैरिज हाउस भी खान साहब से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ओए तो उनके लिए मैं हमेशा ये मशवरा देती थी कि जितना लेट एज में शादी करेंगे उतना बेहतर है। खान साहब ने तो बहुत लेट शादी की थी। नहीं, वो उनका और कंडीशन। अच्छा, लेकिन वहां पे बिलावल साहब की भी 1 से 2 या 3 निकाह के चांसेस मौजूद अल्लाह खैर। अच्छा, तो इसीलिए उनको मैं कहती थी कि जब 30 क्रॉस कर जाए फिर वो अपने शादी का फैसला करें, तो एटलीस्ट चलो 2 निकाह पे बचत हो सकती है। अच्छा, तो ये मुझे जो समझ में आता है कि अच्छा चले। मैं मरियम साहिबा, आप क्या कहती हैं? हाँ जी, आई एग्री है। इनका भी कोई मैरिज हाउस इतना स्टेबल नहीं नजर आ रहा, वाकई इनको लेट शादी करनी चाहिए, लेकिन 2-3 निकानी लेट में चल जाएगी, ये उसको सियासी तौर पर चला लेंगे। ठीक है जी। आगा साहब क्या कहते हैं? बिलावल साहब शादी
मुझे लगता है कि बिलावल 2019 और 20 के दरमियान शादी करने वाला है और इसकी बहुत जल्द शादी के इम्कानात तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। उसके सितारों में 12वां घर दाखिल हो चुका है जो उरूज के साथ नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी लम्हा किसी भी वक्त इन 2 सालों के अंदर अंदर इनकी शादी होती हुई मुझे कन्फर्म नज़र आ रहा है। अच्छा। ये और मेरे हिसाब से इनकी शादी एक ही नज़र आ रही है। अच्छा, एक ही शादी आपको नजर आ रही। चले मैं दूसरे शरीफ बाप बेटा के ऊपर आ जाएं। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? अरे इनके जायचों को तो मैंने देखा हुआ है खुद, मतलब जो इनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है। हमजा शहबाज खासी हद तक अपनी बाप की जगह पे नजर आते हैं, मुझे ये मंजरनामे से गायब होते हुए नजर बिल्कुल नहीं यानी आते। पंजाब सेंट्रिक क्योंकि हमजा शहबाज का सितारा खासा स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, तो मैंने कहा ना कि 3 लोग जो मैंने आपसे कहे कि शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान और शेख रशीद, बशर्ते जिंदगी, ये आपको जब तक इनकी जिंदगी है ये मंजरनामे पे किसी ना किसी रोल में आपको नजर आते रहेंगे। तो मुझे हमजा शहबाज और जो ये तो मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ आप इन लोगों से कि मरियम का सितारा इस वक्त इनसे ज्यादा पीक पकड़ा इन दोनों से, लेकिन हमजा शहबाज भी अपनी जगह पे उनका रोल पावरफुल नजर आ रहा है, वो गायब नहीं हो रहे। बड़े लोग हमारी बरादरी के कहते थे, एस्ट्रोलॉजी बरादरी की, नून लीग का सफाया हो जाएगा, नून लीग खत्म हो जाएगी। मैं तब भी कहती थी कि नून लीग खत्म नहीं होगी। अच्छा, ये फिर से कम बैक करेगी, लेकिन थोड़ा सा जैसे और ज्यादा लंबा भी इनको गैप नहीं। ये पटवारी सच है, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इनका कम बैक स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक, तो ये जल्दी बल्कि कम बैक हो गया मेरे हिसाब। वैसे ये पटवारी जायचा है क्योंकि मेरे में भी यही है। अच्छा, आपके पास भी यही है। आगे सवाल भी जल्दी जवाब दो, फिर मैं ब्रेक लूं। हमजा और शहबाज शरीफ साहब, दोनों बाप बेटे जेल जाएंगे, इनके लिए मुश्किलात है, परेशानियां, मसाइल और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और शहबाज शरीफ वापस पाकिस्तान ज़रूर आएगा और दोबारा भागने की कोशिश करेगा, किसी तरह निकल जाने की कोशिश करेगा। अलबत्ता इनके ऊपर सज़ा होने वाली है। अच्छा। और इनके लिए मुश्किलात, परेशानियां, मुझे नहीं लगता कि मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ हमजा शहबाज के लिए कुछ अच्छा आगे नजर आ रहा है। कुछ अच्छा, ठीक है। मैं आगे बहुत से रोशनियां इसकी से हट चुकी हैं। और मसाइल और मुश्किलात इनके लिए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक के बाद जल्दी से कुछ और पर्सनालिटीज हैं, और खास तौर पे हम भूल के समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो वर्ल्ड कप के हवाले से सवाल ना किया तो मेरे ख्याल में गलत हो जाएगा। और जब हम सबके बारे में सवाल कर रहे हैं तो कुछ मैं एक आधा अपना सवाल भी कर लूँ कि जनाब मेरे लिए मुस्तकबिल में क्या है। जानेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक और शख्सियत है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस सरदार उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि उनकी वज़ारत आला के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ईद के बाद या बजट के बाद उधर भी कोई तब्दीली आ सकती है। उनके बारे में जी साहब क्या कहती हैं? उस्मान बुज़दार साहब क्या मतलब रहेंगे वजारत रहेगी या अब तक चल कैसे रही मुझे समझ नहीं आ रही। अब तक तो रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए था। नहीं, ये आपका पॉलिटिकल थॉट है? नो, ये सितारों के ऊपर अच्छा। थोड़ा सा लेट हो गया रिप्लेसमेंट, ये ड्यू है, ये होना है। अच्छा, हो जाएगा ये जी। ये अपना टेन्योर नहीं पूरा करेंगे 5 साल? मुझे तो नहीं अंदाजा, क्योंकि खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, ये नहीं जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है, सितारा तो रिप्लेसमेंट के लिए तैयार बैठा। अच्छा, सितारा तैयार, आसमानी सितारे की बात करूं, खलाई मखलूक की बात मैं नहीं कर रही। आई थिंक आपने जितने नाम लिए हैं, हमने जितने लोगों को डिस्कस किया, ये आदमी सबसे ज्यादा लकी आदमी है। अच्छा, लकी है? बिल्कुल। आप देखें कि आउट ऑफ नोवेयर ये होता है कि खुद ब खुद एक चीज मिल जानी। अच्छा, तो इनको खुद ब खुद एक चीज मिली है, तो मुश्किल से रिप्लेस होंगे, लेकिन 5 साल के बीच में रिप्लेस हो जाएंगे, बिकॉज इनका दुआ कार्ड बहुत लेकिन किस्मत बड़ी अच्छी है। किस्मत अच्छी है। आपका नाम एकदम से, कहीं अगले ने तो 22 साल धक्के खाए हैं, अगलों ने तो जेलें खाई हैं, ये तो घर से तो 22 महीने नहीं लगे। तो आई थिंक ही इज द मोस्ट लकी गाय इन माय ओपिनियन। ठीक है जी। आगा साहब, सरदार उस्मान बुज़दार, अगर इसने 2019 गुजारा तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। अच्छा। और अगर 2020 तक तो खैर मुकम्मल तौर पर ये हट जाएगा, तब्दीली है और ये वज़ीर आला नहीं रहेगा। और अगर कोई गुजारा तो बड़ा मौजज़ा समझूंगा कि इसके सितारे इस वक्त जो है वो हुक्मरानी से हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए भी आने वाला वक्त वज़ारत उज़्मा से हाथ धोते हुए नज़र आ रहा है। कम अज़ कम 2020 में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है।
अच्छा मैं आगा साहब इतने मीठे लहजे में तल्ख बात कह जाते हैं, बुज़दार साहब मेरे को ख्याल में ना मेरा ख्याल में वो बंदा ना खत्म हो जाएगा और बहुत बड़ी बात है, यही साल गुजर जाए। मैंने कहा भाई तुम मेरे पूरे करियर के बारे में बात कर। मेरा ख्याल है बुज़दार साहब को बुरा भी नहीं लगेगा कि तुम मीठे लहजे में कहा है। सियासत से रुख जो है वो दूसरी। अच्छा कभी कभार वैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि बुज़दार साहब जो है ना वो शायद मतलब ऑब्वियसली करते नहीं होंगे, लेकिन शायद कहीं पे बुज़दार साहब खुद भी किसी को कहते होंगे यार मैं किसी तरह अगर हट जाऊं ना तो बहुत बेहतर हो जाए। I don't know, just a joke, just on the lighter side. Cricket World Cup, पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं? सर मैं तो माजरत चाहूंगी क्योंकि तलाक की पेशगोई की माफी मिल जाती है। खान साहब ने माफ कर दिया, रेहाम साहिबा ने माफ कर दिया, क्रिकेट की पेशगोई की माफी नहीं मिलती है। अच्छा। हाथ जोड़ के देख लो। ये हम दोनों ने अहद किया था मेकअप क्या रूम बात में है, मतलब- कि हमने इसकी प्रेडिक्शन नहीं देनी। ये तो मतलब ये आइंदा आप लोगों के मेकअप इकट्ठे ना करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल ना कराया जाए, क्योंकि हम यही डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि इसकी माफी नहीं इसकी मिलती माफ सर। तो तुसी आपस हम में मुकमुका एहतसाब कर ले। में नहीं आना चाहते। ये मुकमुका हो गया, ये जिस तरह खान साहब कहते हैं मुकमुका हो गया। ये मेकअप रूम अलहदा करें वरना मुकमुका ये हो बहुत जाता ज्यादती है। आगा साहब आप हिम्मत करें, आप तो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, क्या आगा कहते हैं? साहब बहादुर आदमी है, आगा पाकिस्तान के साहब बारे हमें में। भी बचाएं बल्कि। अच्छा देखिए इस वक्त जो है सरफराज हमारे जो कप्तान हैं उनका सितारा बेहतर से बेहतर हो रहा है, और इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कोई मौजज़ा होने वाला है और पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी खबरें मौजूद है, क्योंकि मैच टू मैच इस वक्त काम कर रहा हूँ, इसीलिए एग्जैक्ट बताना काफ़ी मुश्किल होगा। अलबत्ता सरफराज को जो जायचा है या उसके जो सितारे हैं वो देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कुछ अच्छी खबर पाकिस्तानी कौम के लिए मौजूद है। जी बड़ी हिम्मत है। अच्छा मतलब अच्छी खबर इवन इंशाल्लाह। सेमीफाइनल तक पहुंच गया ना, फाइनल तक पहुंच गया, अच्छी खबर है। एक तो हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ना कि नहीं जनाब अगर कप वापस नहीं आया तो फिर हम नहीं मानते इसको अच्छी खबर, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप सेमीफाइनल तक की पाकिस्तान के अच्छा दुनिया के perform टॉप कर 4 टीम्स के अंदर भी आप perform शामिल हो करें, जाए तब भी तो दैट्स गुड और परफॉर्मेंस। अगर हम खेल के हारे तो भी हम आपके साथ हैं, ठीक है ना? अगर आप खेल के हारे। अच्छा आगा साहब आखिर में सबसे पहले बताइएगा मेरे बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए मैं कहता हूँ कि अम्मी से कहेगा और बल्कि उनसे कहेगा कि आपसे नज़र उतारें। अच्छा। आप पाकिस्तान की तारीख का एक मजबूत और नामवर और अपने काम में बहुत तरक्की और बहुत बड़ा मुकाम, इज़्ज़त, आबरू और शानदार मुस्तकबिल आपका मौजूद है इस वक्त। क्योंकि मैं आपकी वालिदा से मेरी बात होती रहती है, इसलिए मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और देखता भी रहता हूँ। आप बुलंदियों की तरफ जाने वाले हैं, अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करने वाला है और आप अपने नाम को बहुत आगे ले जाओगे और आने वाला वक्त मजीद अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करने वाला है। अलबत्ता मुझे कुछ दुश्मन भी आपके नजर आ रहे हैं। थैंक यू आगा साहब, एहतियात की जरूरत है। थैंक यू आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी साहब मैं आप 2017 और 2018 अगर आपने सेफली सरवाइव करा लिया, दोबारा 2017 और 2018 जो मैंने भी देखा है, अगर आपने उसको सेफली सरवाइव करा लिया तो आप गाजी हैं, मुजाहिद हैं। अच्छा। और आगे इस तरह की वो जो है मैं को आपके लिए हार्डशिप्स नहीं देखती। 17 और 18 में आप पे कोई क्राइसिस जॉब वाइज आ भी सकता था, लेकिन आप उससे बच के निकल आए हैं। और बल्कि बहुत जल्द जो मुझे जो चीज़ नजर आई है, आप सूफीज़म की तरफ मुझे टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैसे आपके अंदर यू टर्न आएगा ये आप यू टर्न तो ना गए ना, ये तो पता है अच्छा टर्न है, मतलब यू टर्न आ गया नहीं, मतलब एक ये चेंज जो है कैसे आप यूं लेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन सूफीज़म बहुत मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ। मरियम साहब कार्ड आपका क्या कहता है? जी कार्ड में आपका जो मेन कार्ड आया है वो इनर वॉइस का आया है। तो आप चले अभी आप तो एंकरशिप में, लेकिन आगे इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। एंड एज अ वॉइस यानी कि आपको लोग सुनेंगे, बात का असर लेंगे, ओपिनियन लेंगे, और ये इनडायरेक्ट हर ना सिर्फ पॉलिटिक्स हर चीज में आएगी। तो दैट्स अ वेरी बिग रोल टू प्ले एंड आई थिंक यू हैव वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटीज एंड नजर ऑन यू। अच्छा सो बी केयरफुल ऑफ। अच्छा नजर भी है मेरे पे उसको। ये दो कार्ड आए हैं। अच्छा दो कार्ड हैं। दो कार्ड हैं। ठीक। मैं नाज़रीन एक कोशिश थी आप तक ये तमाम जो इल्म है ये कितना ठीक है कितना गलत है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इसको असेस करने का खुद भी कोई इल्म नहीं रखता। फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग कोई ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो इस किस्म की जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। बहरहाल मेरे कुछ और सवाल भी हैं, लेकिन मैं जल्दी से इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा क्योंकि कुछ शादी के हवाले से, बच्चों के हवाले से, जब जाहिर बात है इतने बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए तो उनसे कुछ अपनी पर्सनल बातें भी पूछ लेते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, बुरी खबरें हैं, वक्त बताया गया। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।